Good morning, students. Welcome to online classes. Standard 8, History, Chapter 3. Mention important point of the Government of India Act. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो मेन पॉइंट है उनको आपको मेंशन करना है. आंसर: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड in 1858 in the British Parliament for a better government of India. The Government of India Act was passed. ये कब पास हुआ था? 1858 में. इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. कहाँ पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में. फॉर अ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्यों हुआ था? फॉर अ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. भारत की एक अच्छी सरकार चलाने के लिए. The act led to the passage of Indian rule to the British Crown. The act led the passage of Indian rule to the British Crown. The act laid down that all British territories in India after 1858 shall be governed by and in the name of the sovereign through the Secretary of the State for India, assisted by a council of 15 members. The act laid down that all British territories in India 1858 के बाद सारे ब्रिटिश टेरिटरीज इस एक्ट के तहत shall be governed शासित किए जाएंगे by and in the name of the sovereign संप्रभु के नाम से through the secretary of the state के द्वारा for India assisted by a council of 15 मेंबर. एक ऐसी काउंसिल होगी, उसी के द्वारा ये असिस्ट होंगे जिसमें 15 मेंबर्स होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिस्क्रिमिनेशन वाज मेड बाय द ब्रिटिश इन सिविल सर्विस. व्हाट डिस्क्रिमिनेशन आप लोग जानते हो, पक्षपात. व्हाट डिस्क्रिमिनेशन वाज मेड बाय द ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के द्वारा जो सिविल सर्विस में पक्षपात किया जाता था वो क्या था. आंसर: द अट्रैक्टिव सैलरी एंड पावर अटैच्ड टू द सिविल सर्विस अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ मैन फ्रॉम द ब्रिटिश एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज. चूंकि सिविल सर्विस में अच्छी सैलरी और अच्छे पावर दिए गए थे, इससे अच्छी फैमिली, एरिस्टोक्रेट फैमिली के लोग बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए थे इस सर्विस से. Initially, only people nominated by the directors of the company could enter civil service. केवल इस सर्विस के लिए वो लोग ही नॉमिनेट कर सकते थे, वो लोग ही नॉमिनेटेड हो सकते थे जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के डायरेक्टर से हुआ करते थे या कोई बड़े घराने से संबंधित होते थे या अंग्रेजों से संबंधित होते थे. could enter civil service, which meant that the important British families dominated civil service. कहने का मतलब ये है, जो भी नामी गिरामी ब्रिटिश फैमिलीज के लोग होते थे वो ही इस सर्विस के लिए इस सर्विस के हकदार थे. इंडियंस वर नॉट अलाउड टू इंटर सिविल सर्विस. इंडियंस यानी कोई भी भारतीय इस सिविल सर्विस के लिए अलाउड नहीं था, यानी उसको परमिशन नहीं थी. तो ये था डिस्क्रिमिनेशन जो ब्रिटिश के टाइम में सिविल सर्विस में जो भी पक्षपात था वो इंडियंस और ब्रिटिश वालों के लिए था. नाउ होमवर्क में मैंने आपको 2 आंसर लिखवाए हैं, नोट करने हैं और लर्न भी करने हैं.